बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 हम कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन है और इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 12.5, जिसमें हम सीख रहे हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेन रूल का इस्तेमाल कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक तो हमने ऑलरेडी कर लिए थे। 6 से आगे स्टार्ट करेंगे। 7 और 8 दोनों की एक ही स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट है कि फाइंड कर ली आर बाई कर ली यू, कर ली आर बाई कर ली वी एंड कर ली आर बाई कर ली टी। जबकि क्वेश्चन नंबर 7 है, ये तो हमने फाइंड करना है। 7 की स्टेटमेंट है कि r इज़ इक्वल टू एक्स log ऑफ y, और x जो है ये हमारे पास है 3u प्लस वी टी और y है हमारे पास u वी टी। तो यहाँ पे देखें कि r जो है वो डिपेंड कर रहा है x और y पे। r किस पे डिपेंड कर रहा है? x और y पे। और x किस पे डिपेंड कर रहा है? u, v और t पे। और y भी डिपेंड कर रहा है u, v और t पे। तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि पहले हम इनके डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। ये आएगा कर ली आर बाई कर ली एक्स, कर ली आर बाई कर ली वाई। ये आएगा एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, कर ली एक्स बाई कर ली यू, कर ली एक्स बाई कर ली वी और कर ली एक्स बाई कर ली टी। इसी तरह यही तीनों डेरिवेटिव वाई के लेंगे, कर ली वाई बाई कर ली यू, कर ली वाई बाई कर ली वी और कर ली वाई बाई कर ली टी। तो फिर हम फार्मूले में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ आपको, डिफरेंशिएट आर पार्शली। वैसे तो जब हम लिखते हैं कर ली आर बाई कर ली एक्स तो अंडरस्टूड होता है कि वी आर डिफरेंशिएटिंग आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज अ कांस्टेंट। तो हम इसको पार्शली डिफरेंशिएट आर पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो इसका मीनिंग ये हो गया कि कीपिंग वाई एज कांस्टेंट। वाई को हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट। तो फिर हमारे पास आएगा कर ली आर बाय कर ली एक्स, कर ली बाय कर ली एक्स, एक्स log ऑफ वाई। तो जब x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे log ऑफ वाई कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 आएगा तो ये हमारे पास क्या आएगा? log ऑफ वाई। इसी तरह ही मैं इधर ले रहा हूँ साथ ही कर ली आर बाय कर ली वाई। वो बेशक आप लिख लें कि नाउ डिफरेंशिएटिंग आर पार्शली रिस्पेक्ट टू वाई, ना भी लिखें तो ये काफ़ी है। तो ये आ जाएगा कर ली बाय कर ली वाई एक्स log ऑफ वाई। अब x कांस्टेंट है और log ऑफ वाई का डेरिवेटिव आएगा ये 1 ओवर वाई, इसे हम लिख लेंगे x ओवर वाई। नाउ अब हम आते हैं, x है हमारे पास 3u प्लस वी टी। तो मैं इसके और बल्कि एक ही लाइन में दोनों के अलग-अलग इकट्ठे लेता हूँ। यहाँ x के 3 दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा पार्शियल u, v और t के लिहाज से, और यहाँ भी y का 3 पार्शियल डेरिवेटिव लूँगा u, v और t के लिहाज से। तो देखें कर ली x ओवर कर ली u, कर ली ओवर कर ली u, ये भी मैं लिख देता हूँ, अदरवाइज़ आप इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो जब ये डेरिवेटिव लेंगे u के लिहाज से तो ये 3 आ जाएगा, इन दोनों का 0 आ जाएगा। फिर आएगा कर ली x ओवर कर ली v, कर ली ओवर कर ली वी 3u प्लस वी टी। अब इसका 0 आएगा, v का डेरिवेटिव 1 आएगा तो t मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर हम लेंगे कर ली x ओवर कर ली t, तो कर ली ओवर कर ली t 3u प्लस वी टी। 3u का डेरिवेटिव दोबारा 0 आएगा, t का 1 आएगा तो ये क्या आ गया v। तो ये 3 हमारे पार्शियल डेरिवेटिव आ गए। इसी तरह जब आप इधर आएंगे कर ली वाई ओवर कर ली यू, कर ली ओवर कर ली यू, यू वी टी। यू के लिहाज से लेंगे, यू का डेरिवेटिव 1 आएगा तो वी टी आ जाएगा। इसी तरह कर ली वाई ओवर कर ली वी। जब कर ली वाई ओवर कर ली वी लेंगे तो कर ली ओवर कर ली वी यू वी टी, या वी का 1 आएगा, क्या बचेगा? यू टी। और एंड पे लेंगे कर ली वाई ओवर कर ली टी, तो ये होगा कर ली ओवर कर ली टी यू वी टी। अब यू वी कांस्टेंट है, टी का 1 आएगा तो ये 3 डेरिवेटिव आ गए। अब हम इनको फार्मूले में पुट करेंगे तो आर जो है हमारा डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पे। तो अब हम लिखेंगे कर ली आर ओवर कर ली यू,
करली आर डिपेंड करते हैं एक्स और वाई पे, तो ये आएगा करली आर ओवर करली एक्स ओवर करली यू प्लस करली आर ओवर करली वाई ओवर करली। इन्होंने तो एंड तक आना ही आना है। जब यू के लिहाज से लेंगे तो हाँ यू इधर भी आएगा करली यू, वी के लिहाज से इधर करली वी आ जाएगा, करली वी आ जाएगा, करली वी, टी के लिहाज से लेंगे तो वैसा। तो करली आर ओवर करली एक्स ये हमारा आया है log ऑफ वाई, और करली एक्स बाय करली यू हमने ये निकाला है 3 × 3 प्लस करली आर ओवर करली वाई ये हम लेके आए हैं एक्स ओवर वाई, और करली वाई ओवर करली यू ये हमारा है वी टी। तो ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन चूंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो फाइनली हैं वो है यू वी टी, इसे लिखेंगे 3 log और इनकी वैल्यू y हमारे पास है यू वी टी प्लस एक्स कितने है 3u प्लस वी टी, और y है यू वी टी इंटू वी टी। तो ये आएगा हमारे पास 3 log ऑफ यू वी टी प्लस वी टी से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा u, 3u प्लस वी टी ओवर u। इसे एक स्टेप और करेंगे, ये आएगा 3 log ऑफ यू वी टी, यू जब इसके ये आ जाएगा 3u ओवर u ये आएगा, प्लस बचेगा फिर हमारे पास वी टी ओवर u। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का हमने फाइंड किया है करली आर बाई करली यू। अब हम लेते हैं नाउ करली आर ओवर करली वी, तो ये आएगा करली आर ओवर करली एक्स ओवर करली वी, फिर आएगा करली आर ओवर करली वाई ओवर करली वी। चूँकि आर डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पे, तो ये आर का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से और एक्स का वी के लिहाज से, तो ये इसी तरह आएगा आर का वाई के लिहाज से। और ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली हैं। ये तुम्हारे पास आया था log ऑफ वाई, और करली एक्स ओवर करली आर, ये हमारे पास करली एक्स ओवर करली वी आया है टी। ऑलरेडी ये पीछे आप चेक करेंगे, ये देखें हमने इसको ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, ये टी है, प्लस है करली आर ओवर करली वाई ये एक्स ओवर वाई, और करली वाई ओवर करली वी किसके इक्वल है यू टी। तो यहाँ भी हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे एक्स और वाई की, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस टी को मैं पहले लिखता हूँ, और वाई हमारे पास है यू वी टी प्लस एक्स हमने पहले भी लिखा है 3u प्लस वी टी, और वाई हमारे पास है यू वी टी इंटू यू टी। तो ये आ जाएगा हमारे पास टी log ऑफ यू वी टी, ये यू टी कैंसिल हो जाएगा, 3u प्लस वी टी ओवर वी। तो ये आ जाएगा हमारे पास टी log ऑफ यू वी टी प्लस 3u ओवर वी, और जब इसको इसके नीचे लिखेंगे वी टी ओवर वी तो हमारे पास क्या रह जाएगा टी। इसी तरह हमारे पास आखिरी वाला है कि करली आर ओवर करली टी, तो ये भी आएगा करली आर ओवर करली एक्स इंटू करली एक्स ओवर करली टी प्लस करली आर ओवर करली वाई, और इंटू आएगा करली वाई ओवर करली टी। और ये तो एंड पे जो है मैंने आपको बार बार बताया, इसने तो एक ही आना है log ऑफ वाई, और करली एक्स ओवर करली टी हमारे पास हमने जो फाइंड किया था वो वी था, और ये हमारे पास आया है एक्स ओवर वाई, और करली वाई ओवर करली टी ये है यू वी। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, वी इधर आएगा और ये आएगा log ऑफ यू वी टी, और एक्स अभी हमने ऊपर लिखा 3u प्लस वी टी, और डिवाइडेड बाई इसके नीचे आता है यू वी टी इंटू यू वी। इसी तरह जो है ये दोनों कट जाएंगे, इनको लहदा करें तो ये भी आपका आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और जब 8 पे आएंगे तो
8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। R इज इक्वल टू डब्ल्यू स्केयर काज ऑफ जी, और W जो है, अब देखिए R किस पे डिपेंड कर रहा है, W और Z पे डिपेंड कर रहा है, और W है U स्केयर वी टी और Z है यू टी स्केयर। R डिपेंड कर रहा है W और Z पे, और W डिपेंड कर रहा है यू वी टी पे, और Z डिपेंड कर रहा है U और T पे। और उसी तरह है फाइंड हमने करना है करली R बाई करली यू, करली R बाई करली वी एंड करली R बाई करली टी। तो पहले तो ये देखें, नंबर 1 करली R ओवर करली W इसका डेरिवेटिव, तो ये आएगा करली ओवर करली W स्केयर काज ऑफ जी। अब काज ऑफ जी कांस्टेंट हो जाएगा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू W, तो ये आ जाएगा 2W काज ऑफ जी। फिर हम लेंगे करली R ओवर करली जी, करली ओवर करली जी, W स्केयर काज ऑफ जी। अब W स्केयर कांस्टेंट है, तो काज ऑफ डी का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ जी। अब ये दो हो गए, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये है W। अब मैं डायरेक्टली लिखूँगा U स्केयर वी टी। तो देखें करली W बाई करली U, जब U के लिहाज से लेंगे तो ये आएगा 2U और बाकी बचेगा वी टी। करली W बाई करली V के लिहाज से लेंगे U स्केयर T कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा U स्केयर T। और जब लेंगे करली W बाई करली T, तो T का डेरिवेटिव 1 आएगा, बाकी बचेगा कांस्टेंट, मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे ही। अब इधर आ जाए, Z है हमारे पास यू टी स्केयर, तो करली Z बाई करली U लेंगे तो U का डेरिवेटिव 1T स्केयर आएगा। करली Z बाई करली V लेना हमने है, और ये सारा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। फिर हम लेंगे करली Z बाई करली T, T के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे T स्केयर का, 2T U मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2UT आ जाएगा। अब इसी तरह जिस तरह हमने पहले फार्मूला लिखा है, तो हमने लेना है करली R बाई करली U। अब देखें R डिपेंड कर रहा है W और Z पे, तो ये आएगा करली R बाई करली W, करली W बाई करली U प्लस करली R बाई करली Z और करली Z बाई करली U। इन चारों की वैल्यू पुट कर देंगे। करली R बाई करली W हमने सबसे ये दोनों ऊपर ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, तो ये आ जाएगा 2W काज ऑफ जी। और फिर हमने अभी फाइंड किया है करली, ये है 2UVT प्लस आएगा करली R बाई करली Z, वो हमारे पास है माइनस W स्केयर साइन ऑफ जी, और फिर करली Z बाई करली U, ये हमने निकाला है T स्केयर। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे W और Z की, तो ये तो है 2 2s are 4, UVT मैं पहले लिख रहा हूँ। W जो है ये हमारे पास है U स्केयर VT, और काज ऑफ Z है UT स्केयर। इसी तरह ये आएगा माइनस W का स्केयर, W है U स्केयर VT, इसका स्केयर आ जाएगा, इनटू T स्केयर भी है, इसको बाद में लिखते हैं। और फिर आएगा साइन ऑफ Z है UT स्केयर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4U इंटू U स्केयर U क्यूब, V स्केयर T स्केयर काज ऑफ UT स्केयर, माइनस जब इसका स्केयर लेंगे तो U4 आएगा, V का स्केयर लेंगे तो V स्केयर, T का स्केयर लेंगे तो T स्केयर आएगा, साथ ये भी T स्केयर, ऐसे मैं कर देता हूँ T4, और साइन ऑफ UT स्केयर, तो ये हमारे पास आ गया करली R बाई करली U। अब हम लेते हैं नाउ करली R बाय करली V, उसी तरह आएगा करली R बाय करली W बाय करली V प्लस करली R बाय करली Z और करली Z बाय करली V। अब करली R बाय करली W लेंगे
तो ये जो है हमने फाइंड किया 2W, इसने तो हर एक में आना ही आना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ये चेंज होता है, V के लिहाज से तो करली W बाई करली V आ जाएगा, T के लिहाज से करली W बाई करली T आ जाएगा, कोई और वेरिएबल है वो आ जाएगा। इनटू है करली W बाई करली V, ये है U स्केयर T। करली R बाई करली Z, ये हमारे पास अभी आया था पीछे माइनस W स्केयर साइन ऑफ Z, और करली Z बाई करली V कितना आ गया था 0। तो ये हो जाएगा 2, ये W की वैल्यू पुट करें, W की वैल्यू क्या है U स्केयर VT इनटू ये वाला मैं U स्केयर T लिखता हूँ। फिर है काज ऑफ Z, वो है UT स्केयर, ये मैंने Z की वैल्यू पुट कर दी। तो ये हो जाएगा 2U4VT स्केयर काज ऑफ UT स्केयर, ये हमारा आंसर आ गया। और एंड पे हम लेंगे करली R बाई करली T, उसी तरह आएगा फिर करली R बाई करली W, करली W बाई करली T, करली R बाई करली Z, और करली Z बाई करली T। तो करली R बाई करली W ये हमने लिखा 2 ओमेगा, सारी मैंने अब ओमेगा कह दी, W भी कहते हैं कुछ लोग इसको ओमेगा भी कहते हैं, आपने ओमेगा कहना है तो पूरे सवाल में ओमेगा का लें, क्योंकि बाकी वेरिएबल हैं U V T Z, तो लिहाजा इसको मैं W कह रहा हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2W काज ऑफ Z, और W इसका डेरिवेटिव हमारे पास आया था U स्केयर T, प्लस ये हमने फाइंड किया माइनस W स्केयर साइन ऑफ Z, और करली Z बाई करली T ये लिखा हुआ, ये हमारे पास है 2UT। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2W हमारे पास है U स्केयर VT इनटू ये लिखेंगे U स्केयर T, और काज ऑफ Z की वैल्यू है UT स्केयर, ये हो जाएगा माइनस W स्केयर 2UT, और साइन ऑफ Z की वैल्यू हमने अभी लिखी UT स्केयर। अब यहाँ पे भी हमने W की वैल्यू पुट करनी है और इसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो फिर हमारा आंसर आएगा। इसे ये हमने ऑलरेडी किया, ये हो जाएगा 2U4VT स्केयर काज ऑफ UT स्केयर माइनस 2UT, W का स्केयर है, W हमारे पास है U स्केयर VT, U स्केयर VT इसका स्केयर, और साइन ऑफ UT स्केयर। तो जब इसका आंसर लिखेंगे तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा 2U4VT स्केयर काज ऑफ UT स्केयर माइनस 2, बल्कि मैं एक स्टेप की बजाय और एक स्टेप कर दूंगा, का गलती का इम्कान ना रहे, पहले स्केयर ले लें U4V स्केयर T स्केयर और साइन ऑफ UT स्केयर। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2U4VT स्केयर काज ऑफ UT स्केयर माइनस 2, और ये हो जाएगा हमारे पास U5V स्केयर T क्यूब और साइन ऑफ UT स्केयर। तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।